भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका की तरफ और हर भारतवासी की निगाह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ तमाम दुनिया देख रही है और सब वाकिफ़ हैं। आज के इस दौर में कहीं छोटे से छोटा शहर हो या कोई बड़े से बड़ा मुल्क, आप हम बल्कि पूरा विश्व हर एक छोटी बड़ी घटना से आज वाकिफ़ होता है। और जैसे कह रहा हूँ, तमाम दुनिया वाकिफ़ है किसके साथ क्या कुछ हो रहा है। हर घटना पल भर में पूरी दुनिया में फैल जाती है। टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या कुछ जो भारत में हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ में, मुसलमानों के साथ में, दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, क्या उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ नहीं होगी? ये हम शायद सोच नहीं सकते। और अगर सोच रहे होते तो वो कुछ नहीं कर रहे होते जिसका आज सारी दुनिया में मखौल और मजाक बनाया जा रहा है, जिसकी आज चिंता की जा रही है। भारत में नहीं, भारत के बाहर, जबकि भारत में इसकी चिंता की जानी चाहिए। देश के अंदर अगर तरक्की किसी मुल्क में होती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर हम भारत को कहते हैं, तो क्या आज हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात, अनेकता में एकता की और अखंडता की बात पर खरे उतर रहे हैं? वो बात साबित हो रही है? मेरा ख्याल है कमेंट में आप लोग लिखेंगे कि नहीं। क्यों? कि जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो कुछ मदरसों और मस्जिदों में हो रहा है, जो कुछ दलितों और पिछड़ों के साथ हो रहा है, क्या उससे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या किसी से वो छिपा है? नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, बिजली की रफ्तार से खबर फैल जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं बल्कि हर एक भारतवासी के लिए, 140 करोड़ के ज़्यादा के इस मुल्क के हर एक भारतवासी के लिए एक गौरव का ये समय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से अमेरिका में वहाँ के एक स्टेट गेस्ट, एक स्टेट ऑनर हासिल करने के लिए वहाँ पहुँचे। उनको बुलाया गया, पूरा राजकीय सम्मान के साथ उनको वहाँ पर पूरी तरीके से आदर सत्कार सम्मान उनका किया गया। लेकिन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिन सवालों से प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 साल से लगातार भारत में रहते हुए बचते आए थे, वहाँ वो घिर गए। वाइट हाउस में जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और सबसे पहला सवाल किया गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार, वाइट हाउस की ही पत्रकार है सबरीना सिद्दीकी ने जब सवाल पूछ लिया भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के, डेमोक्रेसी को लेकर के, भारत के माइनॉरिटीज़, भारत के मुसलमानों को लेकर के और अधिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के, तो हकीकत में प्रधानमंत्री का जो जवाब होना चाहिए था वो था ही नहीं, जो उन्होंने आए गाएँ शाएँ करके जवाब दे दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके बता दिया। क्या प्रधानमंत्री को ये बात नहीं पता थी कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो जो मौजूदा हालात हैं देश के, पिछले 9 साल में जो कुछ देश में चल रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ में, दलितों के, अगड़ों के, पिछड़ों के साथ में जिस तरीके के हालात पेश आ रहे हैं, वो सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि ये अमेरिकन मीडिया है, ये भारत का मीडिया नहीं है जो भोंपू और भांड है, जो सवाल नहीं करता, जो सिर्फ़ एक पक्ष दिखाना चाहता है, जो सिर्फ गुड अच्छा गुड न्यूज़ चलाना चाहता है। ये वो मीडिया नहीं है। सवाल जो पूछा गया, मैं एक बार चाहता हूँ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसी सवाल पर मैं आऊँ जहाँ देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन के साथ खड़े हैं और वहाँ सबरीना सिद्दीकी का जो सवाल किया गया और जो जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, एक बार सुनिए ज़रा। Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? जो सवाल सबरीना सिद्दीकी ने पूछा, पहले मैं आपको उसका अनुवाद यानी उसका मीनिंग बता देता हूँ। क्या पूछा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? उन्होंने कहा, भारत हमेशा से ख़ुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन कई मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि आपकी सरकार ने और आपने धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज़, ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है। जी हाँ, फिर से बोल रहा हूँ कि आपने और आपकी सरकार ने धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के
माइनॉरिटीज़ ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है। आप आज वाइट हाउस में खड़े हैं, जहां दुनिया के कई नेताओं ने लोकतंत्र की सुरक्षा के वादे किए हैं। आप और आपकी सरकार मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए क्या कदम उठाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब दे रहे हैं और क्या कुछ पूरी दुनिया ने सुना? प्रधानमंत्री का जवाब एक बार वो भी आप सुनिए ज़रा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। हंसी आती है ना? और आप लोग भी ये बात आज सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर अमेरिका के वाइट हाउस में खड़े होकर प्रधानमंत्री क्या बात कह रहे हैं। डेमोक्रेसी की, मानवाधिकार की रक्षा की और सर्वधर्म सम्मान देने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो कुछ प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो सही है? आप इस बात से मुत्तफिक हैं, यानी इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कास्ट, क्रीड, रिलीजन, और संविधान के तहत कह रहे हैं कि तमाम मज़हबों के जो लोग हैं उनकी जो ह्यूमन वैल्यूज़ है कि यहाँ पर पूरी तरीके से संपूर्ण सम्मान सब मज़हबों को, यहाँ के मानने वालों को, कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबको पूरी तरह से दिया जाता है। लिबर्टी है, इक्वालिटी है, यही तमाम सब मकसद और मतलब है। लेकिन क्या जो कुछ ये हुआ है उससे पूरी दुनिया के अंदर मजाक नहीं बना? मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल उन नफ़रती चिंटुओं से, उन जहर फैलाने वालों से जो कि गाय के नाम पर, गौ तस्करी के नाम पर, मदरसों के ऊपर जो कि मॉब लिंचिंग की वारदातें, जो कि मंदिर और मस्जिद को लेकर के झगड़े और फिसाद, जो कि भारत में दंगे भड़काने के, आपस में लड़ाने के काम में लगे हुए हैं, जिनका काम सिर्फ दिन रात मुसलमान और सिर्फ मुसलमान के ही पीछे पड़ना है। क्या आज उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का, तो 40 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सरबराह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
जो आज सर नीचे करवाया है, बेइज्जती कराई है, सिर्फ ये सोचते हुए कि आज माइनॉरिटीज़ के ऊपर, आज मुसलमानों के ऊपर, आज अक़लियतों के ऊपर जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके ज़िम्मेदार वही सब नफ़रत फैलाने वाले हैं जो भारत में यहाँ रहते हुए भी नफ़रत आपस में बांट रहे हैं और नफ़रत की ये अफ़ीम चटा रहे हैं ताकि सियासी अपनी गद्दियों पर बने रहें, सियासी रोटियां सिकते रहें। और देश के प्रधानमंत्री को आज जवाब देना भारी पड़ गया उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं नफ़रत फैलाने वालों की वजह से कि जिन्होंने भारत के अंदर आपस में इंतशार पैदा किया हुआ है, जो कि सांप्रदायिकता फैलाने में सबसे आगे हैं। मैं जहां भी जाता सबसे शपथ दिलाता हूं, मेरे साथ आप सब लोग खड़े हो जाइए और राइट हैंड आगे आगे करिए। भैया खड़े, मैं आती हूँ सर। भैया हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे। शपथ लेते हैं किसी भी गद्दार से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हमारे भाई को मारने वाले को नौकरी पर नहीं रखेंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी कुलदेवता, हमारे गुरुजन, भगवान हमको शक्ति दे। जय श्री राम। भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ती दे, आई भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ती दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आई भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ति दे। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को समझना होगा कि देखिए दुनिया इससे अवगत है। आप ये नहीं समझ सकते कि वो कबूतर हैं जो अपनी आंखें मूंद लेता है, जिसको लगता है कि शिकारी मेरी आंखें बंद करने से मुझे देखेगा ही नहीं, और अगर शिकारी नहीं देखेगा तो मेरा शिकार नहीं करेगा। यानी ये उसकी भूल होती है कबूतर की, अपनी आंखें मूंद करके वो दुनिया को नहीं देख पाता। शिकारी तो उसको देख लेता है ना, और फिर शिकारी शिकार कर लेता है। इसी तरीके से हमारे देश के भी नेताओं की सिचुएशन है कि सोच रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, कोई कुछ नहीं जानता। भारत के अंदर मॉब लिंचिंग, भगवा लव ट्रैप, मदरसों पर हमले, मस्जिदों पर हमले, मज़ारों का तोड़े जाना, मुसलमान अगर किसी चीज़ में मुलव्विस पाया जाता है, अगर कहीं इन्वॉल्व है, चाहे वो कसूरवार है या बेकसूर है, तो तुरंत उसके घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई करना, जमकर फ़िरका परस्ती फैलाना, नफ़रत फैलाना, इस सब से पूरी दुनिया बेखबर नहीं बाखबर है, जिसका आज खामियाजा भारत के प्रधानमंत्री को पूरे विश्व के सामने, पूरी दुनिया के सामने इन्हीं नफ़रत आवेज़ लोगों की वजह से, इन्हीं नफ़रती चिंटुओं की वजह से भुगतना पड़ा है। मूलभूत सिद्धांतों की कदर करने की बात कहने वाले, भारत को संविधान से चलने की बात कहने वाले, डेमोक्रेसी का नारा बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ज़रा इस वीडियो को ज़रूर देखें जो कुछ उत्तराखंड में इस वक्त चल रहा है। उत्तराखंड में एक लव जिहाद के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों का पलायन, उनसे दुकानें, उनके मकान, उनके शोरूम, उनके घर खाली कराया जा रहा है और हुआ, उस पर कोई आवाज़ किसी की नहीं निकली। ये खबर पूरी दुनिया में चली, लेकिन हमारे देश की भोंपू और भांड मीडिया ने कितनी चलाई इस खबर को और उसका असर क्या हुआ,
जबकि वो लव जिहाद का मामला था ही नहीं। उसके अलावा अब क्योंकि ईद उल अज़हा आने वाली है, कुछ ही दिन बाकी रह गए, लेकिन उससे पहले क्या कुछ उत्तराखंड में हो रहा है, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है, क्या कुछ वहाँ पर मुसलमानों के इस त्यौहार को, जिसको अंग्रेज़ों ने कभी नहीं रोका, जिसको कभी किसी दौर में किसी सरकारों ने नहीं रोका, उसमें जो सैक्रिफाइस की जाती है, कुर्बानी की जाती है, उसको लेकर के एक भड़काऊ वीडियो बनाई जा रही है। और जो पूरी दुनिया में गई वीडियो, शायद वो देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने या खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, इन लोगों ने नहीं देखी होगी। क्या कुछ उस वीडियो में कहा जा रहा है कुर्बानी वाले दिन के, यानी ईद उल अज़हा आने वाले त्यौहार के लिए, पहले अब ज़रा वो सुन लीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला है ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और मूलभूत सिद्धांतों की बात, डिस्क्रिमिनेशन हमारे मुल्क में नहीं होता, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता। इन तमाम चीज़ों को जो कुछ उन्होंने कहा है, इस वीडियो से अंदाज़ा होगा। पहले सुनिए ज़रा। गलियाबाती क्षेत्रों में मांस की दुकानें हैं। अभी आप देखना 29 तारीख को ईद आएगी, ज्वालापुर क्षेत्र की नालियां खून से भर के चलेंगी। ये हरिद्वार है हमारा विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। और मेरी सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है, जिस गली में शहर के अंदर आपको नाली के अंदर खून मिले तो कृपया करके मुझे या मेरे संगठन के व्यक्ति को बताएं, हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है, क्योंकि ये हमारी हरिद्वार नगरी है। अगर हरिद्वार धर्म नगरी के अंदर हम अगर अपनी धार्मिक भावनाओं को साथ खिलवाड़ करने देंगे तो ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। तो सुना आपने क्या बात कही जा रही है। ये भारत का ही एक राज्य है उत्तराखंड, जहाँ पर आने वाली बकरीद पर, ईद उल अज़हा पर क्या कुछ प्रोग्राम किया जाना है, किस तरीके से दंगा फैलाने की कोशिश होनी है, ये सब कुछ किया जा रहा है। क्या ये चीज़ें प्रधानमंत्री की किरकिरी नहीं कर रही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? क्या इन तमाम चीज़ों ने, इस तरह की वीडियोज़ ने क्या सिर नहीं झुकाया? क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते जो कुछ देश में चल रहा है और जो कुछ इस तरीके के नफ़रत आमेज़ बयान देने वाले लोग हैं, इनके बारे में उनको नहीं पता? कोई बात नहीं, शायद नहीं पता होगा, लेकिन पूरी दुनिया जानती है। तभी तो अमेरिका में सवाल किया गया। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था किस तरह से हरिद्वार में, जो गंगा घाट का अग्रसेन घाट है, वहाँ पर एक नौजवान आता है, हिंदू लड़का आता है, और वहाँ पर मौजूद पहले से ही कुछ मुस्लिम लड़के लड़कियों को उसने किस तरह से बाहर निकाला था कि इस जगह से, इस पवित्र स्थल पर से, गंगा के घाट से सीधे बाहर निकल जाओ। यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही आ सकते हैं, सिर्फ हिंदुओं की एंट्री है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। कितनी उससे भी किरकिरी हुई होगी, ज़रा वो भी एक बार दोबारा से देख लीजिए। कोई बात नहीं, कुछ चंद सेकंड और दे दीजिए, देखिए ज़रा उस वीडियो को भी। यहाँ पे केवल हिंदू आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। बाहर हमने कह दिया, बाहर गेट के बाहर, बाहर आप बाहर जाइए, बाहर जाइए आप लोग, यहाँ से जाइए, जाइए, बदतमीजी मत कीजिए। यहाँ पे बाहर जाइए आप लोग, हम निकल रहे हैं। आप लेडी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि और लेडी आप यहाँ पे नहीं है, वो आप हमारे पक्ष में नहीं है। बाहर निकलिए आप, और दोबारा अगर मुझे दिख गए तो ठीक नहीं होगा। आप जाइए, मैं हर की बोर्ड पे गाड़ी चलाता हूँ, मुझे रोक हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे प्यार से करिए, हम खुद ही हमने आपसे प्यार से कह दिया, बस ठीक है। देखा आपने इस वीडियो को भी? आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 9 साल में कितनी मर्तबा धर्म संसदें की जा चुकी हैं, मुसलमानों को मारने की, उनका सफाया करने की, मुसलमानों को काटने की, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये तमाम बातें की जा रही हैं। लेकिन जो कोई भी ये बात कर रहा है उसका महिमा मंडन किया जाता है। जैसे आप बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का सुन रहे हैं कि जब कहीं भी, किसी भी इलाके में, किसी भी रियासत में, किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर उनका दरबार लग रहा है तो क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री खुले तौर पर कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमानों के सफाई की बात करने वाले। और आप ये भी सोचिए कि जिस तरीके से यति नरसिंहन सरस्वती जैसे लोग हैं या दूसरे और बहुत सारे लोग हैं, मुसलमानों को काटने की बात करते हैं, बाकायदा शपथ दिलाई जाती है। एक चैनल चलाने वाला है
सुदर्शन क्या नाम है, मैं तो नाम भी नहीं जानता, सुरेश चवन्नी है या पता नहीं चौहनके है, कौन सा है, आप लोग शायद बेहतर जानते होंगे। वो किस तरीके के बयान देता है, हर रोज़ कैसा प्रोग्राम चलाता है, किस तरह का ट्वीट करता है, क्या ये सरकार नहीं जानती? ये सारी वो चीज़ें हैं जो भारत का सिर, जो देश के प्रधानमंत्री का सिर, हर एक भारतवासी का, हर एक अमन पसंद हिंदू और अमन पसंद मुसलमान का सिर शर्म से झुका देती हैं चीज़ें। क्यों? कि नफ़रत का कोई पैमाना नहीं है और किस हद तक ये सब कुछ चलता रहेगा। शायद यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जिस तरह से CNN रिपोर्टर क्रिस्टियाना एमनपोर को इंटरव्यू दिया और बाकायदा ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात होती तो मैं ज़रूर ये पूछता कि मुसलमानों के हक़ को लेकर, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर मैं सवाल निश्चित तौर पर उठाता। अक़लियतों को लेकर भारत जैसे लोकतंत्र के अंदर जो कुछ माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उसको लेकर क्रिस्टियाना एमनपोर को क्या इंटरव्यू दिया है बराक ओबामा ने, एक बार ज़रा वो भी गौर से सुनिए ज़रा। If the president meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. Because, and by the way, if I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. So that would be contrary to the interests not just of Muslim India, but also Hindu India. So I think it's important to be able to talk about these things honestly. You're never going to have things are never going to be as clean as you'd like, right, because the world is complicated. तो खुले तौर पर बराक ओबामा ने कहा कि अगर मौका मिलता मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का, उनसे कन्वर्सेशन करने का, तो मैं भारत देश जहां हिंदू मेजॉरिटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी है उसको लेकर के ज़रूर सवाल करता, मुसलमानों की प्रोटेक्शन को लेकर के ज़रूर पूछता और किस तरीके के इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जो कुछ मुसलमानों के साथ किया जा रहा है उसको लेकर के मैं सवाल करता। बराक ओबामा का ये इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मैं कुल मिलाकर के आज आप लोगों को जिस तरीके की इस वीडियो को लेकर पेश हुआ हूँ उसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि जहाँ हमारा सिर भारत देश का, हर एक भारतवासी का, 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले इस देश में हर एक भारत के नागरिक का सिर ऊंचा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह से 9 साल बाद अमेरिका ने बुलाया, उनको स्टेट ऑनर दिया, उनका राजकीय सम्मान हुआ, उसी जगह पर, उसी अमेरिका में दूसरी तरफ नफ़रत फैलाने वाले उन नफ़रती चिंटुओं की वजह से जिस तरीके का माहौल है, जो कुछ भारत के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने वाली बातें की जा रही हैं, जिस तरीके से कत्लेआम, मुसलमानों के मारने पीटने की बात, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, मंदिरों पर, मस्जिदों पर, मज़ारों पर मॉब लिंचिंग वगैरह, गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर, इस तरीके का जो सब कुछ चल रहा है उससे पूरी दुनिया बाखबर है और इन्हीं चीज़ों की वजह से किरकिरी अच्छी खासी हुई है। आप लोग हमारे साथ इस ख़ास खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम भारतवासियों का देश है। इसको, उस गुलिस्ता को बने रहने दीजिए। इसके अंदर सांप्रदायिकता, इस तरीके की भेदभाव, नफ़रत और ऐसा माहौल नहीं पैदा कीजिए जिससे तमाम दुनिया हमारे ऊपर हंसे। भारत को हम एक प्रगतिशील भारत, एक डेवलप्ड भारत देखना चाहते हैं और वो तभी संभव है जब ये मुट्ठी बंद रहे, क्योंकि जब अगर मुट्ठी बंद है तो ये लाख की है और अगर खुल जाए तो खाक की है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो आप ये समझ सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ने इसकी अक्कासी किस दौर में की थी, सबके लिए किया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। थैंक यू फॉर नाउ।